बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज हम इस कथा के द्वारा श्री विष्णु भगवान जी के तीसरे अवतार देवर्षि नारद के बारे में जानेंगे। मंगल मूर्ति नारद जी श्री भगवान के मन के अवतार हैं। कृपामय प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी वीणा पाणी नारद जी के द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्विक तंत्र का उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। परम तपस्वी और ब्रह्म तेज से संपन्न नारद जी अत्यंत सुंदर हैं। उनका वर्ण गोर है। उनके मस्तिष्क पर शिखा सुशोभित है। अत्यंत कांतिमान नारद जी देवराज इंद्र के दिए हुए दो उज्ज्वल, महीन, दिव्य, शुभ और बहुमूल्य वस्त्र धारण करते हैं। वेद और उपनिषदों के ज्ञाता, देवताओं द्वारा पूजित, पूर्व कल्पों की बातों के जानकार, महाबुद्धिमान और असंख्य सद्गुणों से संपन्न महातेजस्वी नारद जी भगवान पद्म योनि से प्राप्त वीणा की मनोहर झंकृति के साथ दयामय भगवान के मधुर मनोहर एवं मंगलमय नाम और गुणों का गान करते हुए लोक लोकांतरों में विचरण किया करते हैं। मुक्ति की इच्छा रखने वाले साधु पुरुषों के हित के लिए नारद जी सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वे सचल कल्प वृक्ष हैं। वे स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं कि जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे जाते हैं। कृपा की मूर्ति नारद जी वेदांत, योग, ज्योतिष, आयुर्वेद व संगीत आदि अनेक शास्त्रों के आचार्य हैं और भक्ति के तो वो मुख्याचार्य हैं। उनका पंचरात्र भागवत मार्ग का प्रधान ग्रंथ रत्न है। प्राणी मात्र की कल्याण कामना करने वाले नारद जी श्री हरि के मार्ग पर अग्रसर होने की इच्छा रखने वाले प्राणियों को सहयोग देते रहते हैं। मुमुक्षुओं का मार्गदर्शन उनका प्रमुख कर्तव्य है। उन्होंने त्रिलोक्य में कितने प्राणियों को किस प्रकार परम प्रभु के पावन पद्मों में पहुंचा दिया, इसकी गणना संभव नहीं। बालक प्रहलाद की दृढ़ भक्ति से भगवान नरसिंह अवतरित हुए। प्रहलाद के इस भगवत विश्वास एवं प्रगाढ़ निष्ठा में भगवान नारद जी ही मुख्य हेतु थे। उन्होंने गर्भस्थ प्रहलाद को लक्ष्य करके उनकी माता दैतेश्वरी कयाधु को भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया। प्रहलाद जी का वही ज्ञान उनके जीवन और जन्म को सफल करने में हेतु बना। इसी प्रकार पिता के तिरस्कार से क्षुब्ध ध्रुव कुमार के वन गमन के समय नारद जी ने उन्हें भगवान वासुदेव का मंत्र दिया तथा उन्हें उपासना की पद्धति भी विस्तार पूर्वक बताई। जब दक्ष प्रजापति ने पंचजन की पुत्री असिंकी से हर्यश्रव नामक 10 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न कर उन्हें सृष्टि विस्तार का आदेश दिया और एतदर्थ वे पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर स्थित पवित्र नारायण सर पर तप शरण करने पहुँचे, तब नारद जी ने अपने अमृतमय उपदेश से उन सबको विरक्त बना दिया। दक्ष प्रजापति बड़े दुखी हुए। उन्होंने फिर शबलाश्व नामक एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किया। नारद जी ने कृपा पूर्वक उन्हें भी श्री भगवत चरणार विंदों की और उन्मुख कर दिया। फिर तो अत्यंत क्रुद्ध होकर प्रजापति दक्ष ने अजात शत्रु नारद जी को शाप दे दिया, तुम लोक लोकांतरों में भटकते ही रहोगे। साधु शिरोमणि नारद जी ने इसे प्रभु की मंगलमय इच्छा समझकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। जब वेदों का विभाग तथा पंचम वेद महाभारत की रचना कर लेने पर भी श्री व्यास जी अपने को अपूर्ण काम अनुभव करते हुए खिन्न हो रहे थे, तब दया परवश श्री नारद जी उनके समीप पहुंच गए और व्यास जी के पूछने पर उन्होंने बताया
व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि वह शास्त्र या ज्ञान सर्वथा अपूर्ण है जिससे जगदाधार स्वामी संतुष्ट ना हो। वह वाणी आदर के योग्य नहीं जिसमें श्री हरि की परम पावनी कीर्ति वर्णित न हो। वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र है। उसके द्वारा तो मूर्ख कामुक व्यक्तियों का ही मनोरंजन हो सकता है। मानस सर के कमल वन में विहार करने वाले राजहंसों के समान ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवच्चारण विंदा श्रित परमहंस भक्तों का मन उसमें कैसे रम सकता है। विद्वान पुरुषों ने निर्णय किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान एवं समस्त धर्म कर्मों की सफलता इसी में है कि पुण्य कीर्ति श्री प्रभु की कल्याणमयी लीलाओं का ज्ञान किया जाए। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है। इसके सिवा उनका और कोई उपाय नहीं है। जब दुर्योधन के छल और कुटिल नीति से सहृदय पांडवों ने अरण्य के लिए प्रस्थान किया, उस समय भरतवंशियों के विनाश सूचक अनेक प्रकार के भयानक अपशकुन होने लगे। चिंतित होकर इस संबंध में धृतराष्ट्र और विदुर परस्पर बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय महर्षियों से घिरे भगवान नारद कौरवों के सामने आकर खड़े हो गए और सुस्पष्ट शब्दों में उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन के अपराध से भीम और अर्जुन के पराक्रम द्वारा कौरव कुल का नाश हो जाएगा। इतना कहकर महान ब्रह्म तेजधारी नारद जी आकाश में जाकर सहसा अंतर्ध्यान हो गए। सर्वोच्च ज्ञान के परम पावन विग्रह श्री सुखदेव जी को उपदेश देते हुए महामुनि नारद जी ने कहा था कि संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना, संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। जो अध्यात्म विद्या में अनुरक्त, कामना शून्य तथा भोग शक्ति से दूर है, जो अकेला ही विचरण करता है, वही सुखी होता है। जब अविनाशी नारायण और नर बद्रिकाश्रम में घोर तप करते हुए अत्यंत दुर्बल हो गए थे और उन परम तेजस्वी प्रभु का दर्शन अत्यंत दुर्लभ था, उस समय नारद जी महामेरु पर्वत से गंधमादन पर्वत पर उतर गए और जब भगवान नर और नारायण के समीप पहुँचे तब उन्होंने शास्त्रीय विधि से नारद जी की पूजा की। नारद जी ने उनसे अनेक भगवत संबंधी प्रश्नों का तृप्ति कर उत्तर प्राप्त किया और फिर उनकी अनुमति से श्वेत द्वीप में पहुंचकर श्री भगवान के विश्व रूप का दर्शन लाभ कर पुनः गंधमादन पर्वत पर श्री नर नारायण के समीप चले आए। नारद जी ने भगवान नर नारायण को सारा वृतांत सुनाया और उनके समीप 10 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक रहकर वे भजन एवं मंत्रानुष्ठान करते रहे। स्कंद पुराण में इंद्र की श्री नारद जी की एक अत्यंत सुंदर स्तुति है। उसके संबंध में एक बार भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए राजा उग्रसेन से कहा था कि मैं देवराज इंद्र द्वारा किए गए स्रोत से दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की सदा स्तुति किया करता हूँ। सर्व सुहृदय श्री नारद जी ही एकमात्र ऐसे हैं जिनका सभी देवता और दैत्यगण समान रूप से सम्मान व विश्वास करते हैं, उन्हें अपना सुभैषी समझते हैं और निश्चय ही वे दया में सबके यथार्थ हित साधन के लिए संचित और प्रयत्नशील रहते हैं। अब भी करुणा में प्रभु के सच्चे प्रेमी भक्तों को उनके दर्शन हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान जी की जय।